इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के बाद, जैसे कल मैंने बताया था कि हम माइक्रोस्कोप के साथ जो रिलेटेड टेक्निक्स है उनको यहाँ पर पढ़ेंगे और कवर करेंगे। माइक्रोस्कोप ही को इस्तेमाल करते हुए, किस माइक्रोस्कोप को, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको इस्तेमाल करते हुए आप छोटी छोटी चीजें यानी सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आप कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ इतनी है, उसका डायमीटर इतना है, या ये कि सेल वॉल का डायमीटर इस कदर है, इतना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायमीटर इतना है, तो ये मुख्तलिफ चीजों की जो लेंथ्स हैं, उसका डायमीटर है, उसका साइज है, वो आप मालूम कर सकते हैं किसके जरिए? माइक्रोमीटरी। माइक्रोमीटरी हम किसको कहते हैं? द टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर्स। अब माइक्रो स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? तो इससे सेल्स या ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, यानी सेल और सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज हैं, सही, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर्स under observation in microscope। सही, देखिए माइक्रोमीटरी अब किसको कहते हैं? आपके सामने है दो चीजें यहां पर, एक लेंस है, एक क्या है? लेंस, और उस लेंस के ऊपर क्या है? उस लेंस के ऊपर डिविजन होंगी, उस लेंस के ऊपर क्या होगी? डिविजन्स होंगी, और ये जो डिविजन्स हैं ये माइक्रोमीटर्स के अंदर है। किसके अंदर है? ये डिविजन माइक्रोमीटर के अंदर है। ये लेंस कहां पर लगता है? ये लेंस लगता है आईपीस में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की जो जगह है वो क्या है? तो ये लगता है आईपीस लेंस की जगह पर, समझ आ गई? यानी आईपीस में लगता है। और दूसरी तरह का जो है ये स्लाइड होगी, ये क्या होगी? स्लाइड। और ये स्लाइड जो है आप रखेंगे किस पर? स्टेज पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेज माइक्रोमीटर। और जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये कहां पर लगता है? जो स्टेज माइक्रोमीटर है तो ये आप रखेंगे स्टेज के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे? स्टेज के ऊपर, यानी इसकी जगह कहां होगी? इसकी जगह स्टेज होगी। तो ये दो क्या है? ये दो टाइप्स हो गई किसकी? माइक्रोमीटर की। पहली टाइप जो है वो क्या है? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। और दूसरी टाइप जो है वो, तो हम किसी माइक्रो छोटे से स्ट्रक्चर को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटर्स की हमने क्या पढ़ ली? माइक्रोमीटर्स की हमने टाइप्स पढ़ ली। क्या पढ़ ली? टाइप। एक इसकी टाइप क्या है? एक इसकी टाइप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, और दूसरी इसकी टाइप स्टेज माइक्रोमीटर है। अंडर ऑब्जर्वेशन इन माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप आपने रखा हुआ है, उसी माइक्रोस्कोप में सैंपल भी पड़ा हुआ है, और सैंपल के साथ साथ क्या है? आपने माइक्रोमीटर रख दिया, तो तब आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी जो टेक्निक है वो माइक्रो डायसेक्शन है। माइक्रो का वर्ड माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रो डायसेक्शन क्या है? दिस इज द डायसेक्शन ऑफ microscopic structures using needles or laser beam। अच्छा, ये आपके सामने डायसेक्शन माइक्रोस्कोप मैंने बनाया है। डायसेक्शन, डाई का मतलब दो, सेक्शन से है। सेक्शन किसको कहते हैं? हम हिस्से को कहते हैं। किसी बड़ी चीज को आप दो हिस्सों में तकसीम करें, उसको काट के अलग अलग कर दें, इस चीज का नाम क्या है? या इस जो प्रैक्टिकल आपने किया या जो भी काम आपने किया, इस काम को क्या कहते हैं? इस काम को डायसेक्शन कहते हैं। डाई का मतलब दो, सेक्शन यानी आपने उसको काट के 2, 3 या 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये डायसेक्शन हुई। तो डायसेक्शन के लिए अपना एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप होता है जिसको डायसेक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? डायसेक्शन माइक्रोस्कोप। समझ आ गई? डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में
छोटे छोटे मोटर्स लगे होते हैं, और वो छोटे छोटे मोटर्स क्या काम करते हैं, उसके साथ नीडल्स लगी होती हैं। जैसे गेम आप खेलते हैं तो गेम में एक स्ट्रक्चर चीज होती है जिसको जॉयस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉयस्टिक। हाथ में आप पकड़ते हैं और उससे खेलते हैं, समझ आ गई? तो उसी तरह का छोटा सा ये जॉयस्टिक नुमा चीज होगी, उससे आप अपनी उंगलियां हिलाएंगे, और यहाँ ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ये जो मैनिपुलेटर्स हैं इसके साथ पत्ती पत्ती नीडल्स लगी होगी जो कि आंख से नजर नहीं आती, नेकेड आई से नजर नहीं आती, लेकिन ये कि वो आपको माइक्रोस्कोप पे नजर आएंगे। तो उसकी मदद से आप क्या करेंगे, उसकी मदद से आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही किसी चीज को काट सकते हैं। दूसरी टेक्निक ये होती है कि आप किसी सुई नीडल को इस्तेमाल करने की बजाय लेजर लाइट को इस्तेमाल करें। किसको इस्तेमाल करें? लेजर बीम, और लेजर से उसको काट दे। जैसे आप देखते हैं कि शीशे को लेजर से काटा जाता है, समझ आ गई? बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर जो है कपड़े को लेजर से काटा जाता है, लोहे को लेजर से काटा जाता है। तो यहाँ पर एक लेजर बीम यूज होती है जिसकी मदद से आप काटेंगे किसको, जो आपका स्पेसिमेन होगा। तो माइक्रोडाइसेक्शन की टाइप्स भी इसी की बेसिस पर है, यानी माइक्रोडाइसेक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसकी एक किस्म जैसे मैंने ये बताई, उसको हम कहते हैं थिन नीडल माइक्रोडाइसेक्शन। क्या कहते हैं? थिन नीडल माइक्रो डाइसेक्शन। दूसरी जो इसकी टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। और थर्ड जो टाइप है उसको हम कहते हैं लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। अब जरा गौर से आप इधर देखिए, ये जो पहली दो टाइप है यानी थिन नीडल माइक्रो डाइसेक्शन और लेजर माइक्रो डाइसेक्शन, इसमें और तीसरे वाले में फर्क सिर्फ ये है कि पहले दो में जब आप किसी चीज को काट देंगे, जब किसी चीज को क्या करेंगे, काट देंगे, तो उसको जब आपने अलग करना होगा, जैसे तो आप डाइसेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सेल है और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है। अब आपने किसी एक हिस्से की डाइसेक्शन कर दी, इसको अलग कर दिया। अब जब इसकी डाइसेक्शन हो गई तो इसको अलग करना, यानी उस स्लाइड में से इसको उठाकर क्या करना, अलग करना, ये काम आप खुद करेंगे। किसमें? थिन नीडल माइक्रो डाइसेक्शन में और लेजर माइक्रो डाइसेक्शन में। लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन जो है उसमें जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें अपना एक स्ट्रक्चर यानी जिसको वैक्यूम पंप कहते हैं वो लगा होता है। जिस चीज को आपने काटा है वो खुद ब खुद उसको उठा के आपके लिए अलग कर देगा। तो कैप्चर पकड़ने को कहते हैं, और लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन में माइक्रोस्कोप में वैक्यूम पंप लगा होता है जो कि आपके लिए डाइसेक्टेड चीज को अलग भी कर देगा। तो ये वो टेक्निक है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, माइक्रोस्कोप के साथ है। अब माइक्रोस्कोप ही के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हुए आप कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टेनिंग। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग। वो इंशाल्लाह मंडे को हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।